Welcome students to my channel Liaquat Sir. The easy way to learn chemistry. Today we will be studying electrolysis of aqueous NaCl. Electrolysis of aqueous NaCl हमको पढ़ना है स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl. अब मोल्टन NaCl मतलब क्या होता है? नमक को हमने क्या किया था? पिघलाया था, हीट करके पिघला दिया था स्टूडेंट्स. अब हमको क्या करना है कि नमक को पानी में घोल देना है. वी हैव टू डिसॉल्व द salt in the water. Students try to understand. एक बीकर लेंगे हम. बीकर के अंदर सबसे पहले हम क्या लेंगे? पानी, H2O. okay, and in this we will add salt NaCl. जैसे सॉल्ट पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? Na प्लस और Cl माइनस. इसके अंदर आयोन्स मिलेंगे स्टूडेंट्स, Na प्लस Cl माइनस and स्टूडेंट्स it will also contain H प्लस and OH माइनस. स्टूडेंट्स अभी हमारे पास 4 आयोन्स हो जाएंगे. 2 कटायोन्स 2 अनायोन्स. प्लस वाले को क्या बोलते हैं? कटायोन्स. ओके, माइनस वाले को क्या बोलते हैं? अनायोन्स. सो वी विल बी गेटिंग 2 कटायोन्स एंड 2 अनायोन्स. इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? Electrolysis means what? Again I am saying the process in which a non-spontaneous chemical reaction is made to take place by passing direct current through it. जब हम current pass करेंगे, when we will pass the current, at that time with the help of electricity we will get certain amount of product. The chemical and the electric energy will be getting converted into chemical energy, students. Aqueous NaCl, in which we will be using salt in water, and molten NaCl, salt was melted. Students. Okay, तो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl पढ़ा था. अभी हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl. स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है एग्जाम में? एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl. द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स दिस इज यू नो वेरी वेल कि ये क्या है? बीकर, ग्लास बीकर. ओके, हियर हमने क्या लिया है? एक्वियस NaCl मींस वाटर प्लस NaCl. एक्वियस NaCl. ओके, दैट इज द आयोन. इसके अंदर आयोन्स क्या हो गए स्टूडेंट्स? एक होगा Na प्लस और Cl माइनस, और इसके अंदर साथ में क्या होगा? H प्लस और OH माइनस. H प्लस एंड OH माइनस. तो 4 टाइप्स के आयोन्स रहेंगे स्टूडेंट. बीकर के अंदर 4 टाइप्स के आयोन्स रहेंगे. सेल कंसिस्ट ऑफ अ बीकर कंटेनिंग एक्वियस NaCl. इसमें 2 इलेक्ट्रोड हो गए. दोनों इलेक्ट्रोड ग्राफाइट के बने हो गए. ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज नॉन मेटल. कार्बन की एलोट्रोपी होती है ग्राफाइट. ओके, ब्लू वाला भी इलेक्ट्रोड ग्राफाइट होगा, ग्रीन वाला इलेक्ट्रोड भी ग्राफाइट होगा. ओके, ये इलेक्ट्रोड इनर्ट हो गए मींस इलेक्ट्रोड विल नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन हो गए. ओके, आप इलेक्ट्रिक करंट पास करना है स्टूडेंट्स. ये आपको पता है प्रोसेस. इलेक्ट्रोलाइसिस मींस प्रोसेस. वी विल अप्लाई हियर इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके, बैटरी हम ले लेते हैं यहां पर. ये हो गए स्टूडेंट बैटरी. ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल. ओके, अब क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है यू नो वेरी वेल. ओके, फाइंड आउट डायरेक्टली हम कर सकते हैं. सीधा एक्सटर्नल वायर यूज करना है. बैटरी के वन ऑफ द टर्मिनल को हम एक इलेक्ट्रोड पे टच कर देते हैं. ओके, दूसरे बैटरी का टर्मिनल जो है दूसरे इलेक्ट्रोड पे टच कर देंगे. ओके, एनी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप अटैच कर सकते हो. वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा कि वो कैथोड कौन होना है, एनोड कौन बनेगा. ओके, यहां पर देखो स्टूडेंट्स, कोई भी एक इलेक्ट्रोड पे एक स्पेसिस जाके अट्रैक्ट होगी. अब यहां पर एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा. तुमको पता है कैथोड पे रिडक्शन होता है. आपको याद रखना है किस तरीके से. रेड कैट रिडक्शन एट कैथोड ऑलवेज. ऐसा नहीं है कि राइट साइड का इलेक्ट्रोड है तो वहां पे रिडक्शन होगा, लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा. ऐसा नहीं है. रिडक्शन एट कैथोड ऑलवेज विल बी टेकिंग प्लेस. ओके, वो ब्लू वाला इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड भी हो सकता है. नाउ Na प्लस और H प्लस दोनों रिडक्शन के लिए एक इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे. इसका मैकेनिज्म भी सेम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl के जैसे. बैटरी क्या करेगा? बैटरी विल सक द इलेक्ट्रॉन. स्टूडेंट्स, बैटरी विल सक द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन विल ट्रैवल इन द एक्सटर्नल सर्किट. बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा. इलेक्ट्रॉन फिर एक इलेक्ट्रोड पे डिलीवर हो जाएगा. अंडरस्टूड? इलेक्ट्रॉन विल डिलीवर एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड.
अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड पे आ जाएगा तो वहां पर पॉजिटिव स्पेसीज विच इज अ पुअर स्पेसीज, हमारे पास पॉजिटिव स्पेसीज कौन सी है? पुअर स्पेसीज H+ और Na+। ये पुअर स्पेसीज इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इलेक्ट्रोड के पास आ जाएगी। दे बोथ विल रन, H+ and Na+ will run to the electrode and they want the electron, so they will run, and as they both will run to take the electron, so there will be a competition between H+ and Na+। सो हम एक एक करके रिएक्शन देखेंगे कि अगर H+ इलेक्ट्रॉन लेने भागेगा तो रिएक्शन क्या होगा, Na+ अगर इलेक्ट्रॉन लेने भागेगा तो रिएक्शन क्या होगा। लेट्स सी स्टूडेंट्स, H+ या Na+ एक इलेक्ट्रोड के पास आ रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रोड अपोजिटली चार्ज है, वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड क्या होगा, निगेटिवली चार्ज। स्टूडेंट्स क्या होगा, निगेटिवली चार्ज, ओके, दैट इज माइनस। और H+ इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, सो रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड। स्टूडेंट्स रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड। सो ब्लू वाला इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड है, ओके। सो एट कैथोड व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, एट कैथोड रिडक्शन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। अब देखो किस तरीके से रिएक्शन होता है। हम सबसे पहले Na+ की स्पेसिस को देखेंगे कि अगर Na+ अगर पहुंचता है इलेक्ट्रोड के पास, कैथोड के पास, तो वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से लेगा। Na+ कैथोड के पास आके बोलता है इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैथोड बोलता है ओके टेक द इलेक्ट्रॉन सोडियम, और सोडियम यहां पर मेटल बन जाता है, सोडियम विल बी गेटिंग डिपॉजिटेड, सोडियम अब सॉलिड बनेगा क्योंकि यहाँ पे पानी यूज किया गया, पानी गर्म नहीं है, पानी ठंडा है स्टूडेंट्स, सिर्फ पानी के अंदर हमने नमक को डाल दिया है, नमक डिसॉल्व हो गया है, ये हो गया एक्वियस NaCl। स्टूडेंट्स ये वही नमक है जो हम घर में खाते हैं, टेबल सॉल्ट, ओके स्टूडेंट्स, ये एक रिएक्शन हो गया हमारा, रेडी, ओके। नेक्स्ट, अब अगर सपोज हाइड्रोजन वाली स्पेसीज आती है स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, H+ वाली स्पेसीज आती है, तो आपको पता है कि H+ अगर इलेक्ट्रॉन लेता है, H+ विल टेक द इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या होगा, H एटॉमिक हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, एटॉमिक, ओके स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन इज डायटोमिक इन नेचर, आपको पता है कि हाइड्रोजन डायटोमिक इन नेचर होता है, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टू हाइड्रोजन H2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आयोन में मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ओके। तो ये रिएक्शन को बोलते हैं सेकेंडरी रिएक्शन, मतलब पहले हाइड्रोजन एटॉमिक बना फिर हाइड्रोजन गैस बन गया, ओके स्टूडेंट्स। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर स्टूडेंट्स, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर ये है ना, हाइड्रोजन के लिए रिएक्शन नहीं दिया है, डायरेक्टली क्या दिया है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। स्टूडेंट आई रिपीट अगेन, टेक्स्ट बुक में हमारे को एट कैथोड क्या दिया है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, मतलब H+ की बदली हमको क्या लिख के दिया उन्होंने, H2O लिखा है, H+ की बदली हमको क्या दिया है, H2O लिखा है। तो मैं ये रिएक्शन को, दिस रिएक्शन आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस रिएक्शन इनटू वाटर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर यहां पर H+ लिखा है स्टूडेंट, तो मुझे इसको वाटर बनाने के लिए OH- चाहिए स्टूडेंट। H+ अगर मैंने लिखा है, मेरे को इसको वाटर बनाने के लिए OH- चाहिए, सो व्हाट आई विल डू, मैं OH- बोथ साइड ऐड कर दूंगा, दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक साइड ऐड करूंगा तो आप बोलोगे कि क्यों ऐड किए एक साइड, दोनों साइड ऐड करूंगा तो आपस में कैंसिल हो सकता है स्टूडेंट, सो आई विल बी एडिंग OH- बोथ साइड, और वो भी मेरे को दो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2H+ है, इसके लिए 2 OH- ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। 2OH- ऐड किया है, ये क्यों ऐड किया है, बोथ साइड ऐड करने से अगर मैं दोनों को कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि +2OH, ये +2OH राइट साइड लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो -2OH हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दैट मींस नथिंग वी हैव डन। स्कूल स्टैंडर्ड में हम करते थे, देखो इस तरीके से, फॉर एग्जांपल मेरे को x = 2 है, तो मुझे इसको x-1 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, x+1 बनाना है, तो आई विल बी एडिंग बोथ साइड +1 +1 +1, बोथ साइड ऐड किया, मतलब वही बात हुई, क्योंकि ये कैंसिल हो सकता है, ओके। सो हमने इसको पर्पसली बनाया OH, ताकि इसको मैं वाटर बना सकूं, इसको मैं क्या बना सकूं, वाटर, H2O। तो अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से जरा, नाउ दिस विल बिकम, नाउ स्टूडेंट्स दिस विल बिकम वाटर, ओके, ये वाटर बन जाएगा। और किस तरीके से रिएक्शन होगा एट कैथोड, देखो जो टेक्स्ट बुक में हमारे दिया हुआ है 2H2O, स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। ये क्या हुआ, 2H+ 2H- 2H2O हो गया,
प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये क्या हुआ, H2 गैस भी वैसे ही है और ये प्लस 2 OH माइनस हो गया स्टूडेंट्स। ये बहुत ध्यान से समझो जरा प्लीज। ओके, टेक्स्ट बुक में क्या दिया था, वाटर के साथ में रिएक्शन दिया था, टेक्स्ट बुक में वाटर के साथ में रिएक्शन दिया था। मैंने प्रूफ कर दिया कि वाटर के साथ में रिएक्शन किस तरीके से होगा, मतलब रिडक्शन ऑफ वाटर हुआ है, हाइड्रोजन गैस इज गिवन आउट व्हेन द रिडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस स्टूडेंट। अब सुनो ध्यान से जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। अब ये H प्लस भाग रहा है, मतलब टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज के हिसाब से वाटर मॉलिक्यूल इज रनिंग, वाटर मॉलिक्यूल इज रनिंग फॉर इलेक्ट्रॉन और Na प्लस रन हो रहा है स्टूडेंट्स। तो इन लोग का कुछ पोटेंशियल होगा, रन करने के लिए इनके पास ताकत होगी, वो ताकत को बोलते हैं पोटेंशियल। रिडक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर सोडियम Na प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल होगा और पानी का भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उसको बोल पोटेंशियल को डोनेट करते हैं E से। E is for potential over here in our electrochemistry students, and 0 for standard. E0 reduction, E0 reduction for sodium, reduction potential of Na plus student। reduction potential हमारे को कितना दिया है, -2.71 स्टूडेंट, -2.71 वोल्टेज दिया है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सोडियम -2.71 और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर कितना दिया है स्टूडेंट। रिडक्शन क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। पोटेंशियल इसीलिए क्योंकि उसके पास कुछ तो ताकत होगी भागने के लिए। तो दैट पोटेंशियल इज गिवन फॉर द वाटर इज -0.83, -0.83 स्टूडेंट्स, -0.83। ओके, नाउ ये हो गया हमारा दो रिएक्शन पॉसिबल। ये समझ गया हमारे को, कैथोड पे अगर सोडियम भागेगा तो इस तरीके से सोडियम डिपॉजिट हो सकता है, अगर वाटर मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रोड के पास पहुंचेगा तो ये पॉसिबल हो सकता है। अभी कंक्लूजन क्या कि कैथोड पे रिएक्शन कौन सा होगा स्टूडेंट, कैथोड पे रिएक्शन कौन सा होगा। अब कंसेप्ट ये है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो जाके डिपॉजिट होगा कैथोड के पास, जिसकी पावर ज्यादा वो जाके डिपॉजिट होगा कैथोड के पास। तो यहां पर देख सकते हो माइनस में स्टूडेंट्स, माइनस में जिसकी न्यूमरल वैल्यू ज्यादा होती है वो पोटेंशियल कम होता है। तो पोटेंशियल किसका ज्यादा है, पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का ज्यादा है। दिस इज मोर पोटेंशियल, मोर पोटेंशियल देन सोडियम, मोर पोटेंशियल देन सोडियम। ओके, तो ये कंफर्म हो गया अभी कि कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट नहीं होगा, कैथोड पे वाटर का रिडक्शन होने वाला है। हाइड्रोजन गैस विल बी स्टार्ट बबलिंग ओवर हियर स्टूडेंट्स, देखो हाइड्रोजन गैस बबलिंग हो रही है। यस सर। नाउ स्टूडेंट अब देखो यहां पर दूसरा इलेक्ट्रोड, अब यहां पे दूसरा इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास, जो सेकेंड इलेक्ट्रोड हमारे पास है वो है एनोड। एनोड पे चार्ज होगा प्लस स्टूडेंट, एनोड पे क्या चार्ज होगा प्लस, और एनोड पे माइनस वाली स्पेसिस जाएगी स्टूडेंट, कौन जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन जाएगी और कौन जाएगा OH माइनस। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन नाउ इन कंपटीशन विल बी इन बिटवीन OH माइनस एंड Cl माइनस। OH माइनस और Cl माइनस के बीच में कंपटीशन स्टूडेंट्स, लेट्स गो। एट एनोड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम एक स्पेसिस लेते हैं Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस का अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो किस तरीके से होगा, देखो ध्यान से जरा। Cl माइनस इलेक्ट्रॉन देने के बाद न्यूट्रल हो जाएगा, Cl एटॉमिक और ये इलेक्ट्रॉन दे दिया स्टूडेंट्स। ओके, अब ध्यान से देखो जरा, यू नो वेरी वेल कि क्लोरीन है डायटोमिक इन नेचर होता है, क्लोरीन इज डायटोमिक इन नेचर, क्लोरीन इज डायटोमिक इन नेचर। तो यहां पर हो जाएगा Cl2 गैस, सेकेंडरी रिएक्शन, ये मल्टीप्लाई बाय 2, सेकेंडरी मतलब जो मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं मैं। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब यहां पर इसके पास भी पोटेंशियल होगा स्टूडेंट्स, क्लोरीन के पास भी। ओके, जो क्लोरीन यहां से ट्रेवल करके सॉल्यूशन में से ट्रेवल करके एनोड के पास जाकर इलेक्ट्रॉन डिलीवर कर दे रहा है, एनोड इलेक्ट्रॉन सक कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ई फॉर पोटेंशियल, ओके स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब ये जो पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टूडेंट्स हमारे को दिया हुआ है -1.36, -1.36 वोल्टेज। नाउ अब क्या होगा, एक और रिएक्शन पॉसिबल है स्टूडेंट हमारे पास, एक और रिएक्शन जो पॉसिबल है वो है OH माइनस का रिएक्शन। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड OH माइनस का रिएक्शन किस तरीके से होगा, एकदम ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। OH माइनस, OH माइनस किस तरीके से समझेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखो, O बॉन्ड H और ये माइनस, ये जो माइनस है वो इलेक्ट्रॉन का माइनस है,
और ये जो देख रहे हो एक बॉन्ड में स्टूडेंट्स केमिस्ट्री समझना है, ध्यान से समझो बच्चों। केमिस्ट्री के अंदर याद रखो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते, 2 इलेक्ट्रॉन, यह बात हमेशा याद रखो। ओके, तो अब यहां पे ध्यान से देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं। आई विल बी ब्रेकिंग दिस बॉन्ड, स्टूडेंट मैं ये बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा। ओके, OH माइनस का बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, किस तरीके से ब्रेक करूंगा एकदम ध्यान से देखो। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, O ऑक्सीजन प्लस H यहां पे एटॉमिक बना दिया है, और ये जो माइनस है स्टूडेंट्स, ये जो माइनस है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं एज अ इलेक्ट्रॉन। ये जो माइनस है मैंने यहां पे लिखा एज अ इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन समझा? बोलो यस सर। नेक्स्ट आगे। अब जैसे कि आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन से मैं ऑक्सीजन गैस बना सकता हूं, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन गैस बना सकता हूं, लेकिन हाइड्रोजन गैस एनोड पे नहीं बनने वाली है। क्यों? ध्यान से देखो जरा। अगर हाइड्रोजन गैस बनना है तो हमने यहां पे कंफर्म किया है कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये रिएक्शन कंफर्म हो गया है, दिस रिएक्शन इज कंफर्म कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो एनोड पे हाइड्रोजन गैस नहीं बन सकती। अब ये कंफर्म हो गया कि हाइड्रोजन गैस तो नहीं बनने वाली है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, इसलिए हाइड्रोजन क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोन। अब H एटॉमिक के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो H क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देके H प्लस हो जाएगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 2, इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 2 से। यस सर, समझा आपको? वेरी गुड। अब आगे देखो। अब ये रिएक्शन को एकदम ध्यान से समझो जरा। मैं डायटॉमिक बनाने जा रहा हूं क्योंकि ऑक्सीजन डायटॉमिक इन नेचर होता है। यस सर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि डायटॉमिक इन नेचर O2 गैस। ओके, O2 बना दिया मैंने। अगर मेरे को ऑक्सीजन 2 चाहिए तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड जो OH माइनस है उसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। एकदम करेक्ट, सही। अब सुनो, ये हो गया हमारा रिएक्शन। तो एक चीज इसमें बची है, क्या बची है देखो, कि अगर O2 हुआ तो हाइड्रोजन 2 हो गए, तो यहां पर 2 लिखा है मैंने। अब ध्यान से समझो जरा, एकदम ध्यान से स्टूडेंट्स। मैं ऊपर का रिएक्शन फिर से नीचे लिख रहा हूं, OH माइनस गिव्स यू O प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन। ये मैंने सबसे पहले रिएक्शन लिखा था। रिएक्शन ये समझ गया बच्चों? अगर ये समझ गया मतलब आपको कंप्लीटली नॉलेज आ गया। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, यहां पर समझना बहुत जरूरी है। OH माइनस को मैंने ऐसे ब्रेक किया है। ओके, ऐसे ब्रेक करने के बाद मैंने इसको H प्लस बनाया तो इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। ठीक है, अब ये 2 हो गए, मतलब ये हो गया प्राइमरी रिएक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से देखो जरा। मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं। जब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो ये 2 हुआ, अब ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, तो ये 2 2 जा 4 हुआ। अब 4 इलेक्ट्रॉन मैं प्रूफ करके दिखा दूं आपको। देखो कैसे प्रूफ कर रहा हूं। ये OH माइनस है, मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटॉमिक इधर है, तो 2 हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। टेक्स्ट बुक में मिस्टेक किया स्टूडेंट, ओल्ड प्रिंट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स करेक्शन कर लो, पेज नंबर 99 पर, पेज नंबर 99 पे ओल्ड प्रिंट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है, वो रॉन्ग है, एग्जाम में लिखोगे 0 मार्क्स मिलेगा। तो स्टूडेंट किस तरीके से रिएक्शन लिखा है मैंने, देखो OH माइनस गिव्स यू O प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई बाय 2। एकदम ध्यान से, यहां पर देखो ये एटॉमिक हुआ, पहले मैं इसको एटॉमिक को बना दूं आयोनाइज, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे। स्टूडेंट यहां पे देख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पे लिखा है क्योंकि मेरे को रफ करना है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों मल्टीप्लाई बाय 2? ऑक्सीजन डायटॉमिक इन नेचर है, ऑक्सीजन डायटॉमिक इन नेचर होने की वजह से मल्टीप्लाई बाय 2। हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे 2, मतलब ये एक और इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ये माइनस भी 2 हो गए, इसके लिए यहाँ पे 4 आएगा स्टूडेंट। तो हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, अब ये पोटेंशियल को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर वाटर। स्टूडेंट अब यहां पर बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर इन्होंने वाटर के लिए दिया है, क्या दिया, वाटर के लिए।
तो मैं OH माइनस को वाटर कैसे बना सकता हूं, ध्यान से देखो, OH माइनस को वाटर कैसे बना सकता हूं मैं, प्लस बोथ साइड में को क्या करना पड़ेगा, प्लस 2H प्लस, इधर भी प्लस 2H प्लस। क्यों करना है, क्योंकि मेरे को वाटर बनाना है स्टूडेंट। यहां पर बुक में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर दिया है, बुक में ये नहीं बोल रहा है कि OH माइनस ट्रेवल कर रहा है, दे आर सेइंग दैट वाटर इज ट्रेवलिंग एट एनोड, सो वाटर इज गोइंग एट एनोड स्टूडेंट, वाटर एनोड के पास जा रहा है, तो इसलिए मेरे को बोथ साइड ऐड करना पड़ेगा। यही बेसिक तरीका है रिएक्शन को समझाने के लिए। अगर कोई वाटर से डायरेक्ट समझा रहा है तो यू विल बी अनेबल टू अंडरस्टैंड। सो रिएक्शन हाउ इट विल बी लुकिंग लाइक, 2H2O gives you O2 gas plus 4H प्लस, देखो स्टूडेंट्स ये 4 हो जाएगा, 4H प्लस प्लस ये उसका चार्ज है हाइड्रोजन के ऊपर +1 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड। अब इसका जो पोटेंशियल है स्टूडेंट्स, E0 जो पोटेंशियल होगा, कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर -0.4 वोल्टेज, -0.4 वोल्टेज, -0.4 वोल्टेज। अब दो रिएक्शन पॉसिबल है एनोड पे, एक तो रिएक्शन ये है, दूसरा रिएक्शन ये है। अब कंसेप्ट के हिसाब से स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था, जिसका पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा। कैथोड पे देखा था जिसका पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा, वहां पे वाटर रिड्यूस हुआ, हाइड्रोजन गैस बनाया। यहां पर अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज मोर, अकॉर्डिंग टू द मोर पोटेंशियल water has to be oxidized giving oxygen gas, but oxidation potential of water is more than the chlorine Cl minus, therefore oxygen gas has to be liberated at anode, but but it has been seen experimentally pale greenish color gas is liberated at anode which is of chlorine। पेल ग्रीन कलर की गैस क्लोरीन होती है, ऑक्सीजन गैस तो दिखेगी नहीं आपको, कलरलेस होती है। ओके, सो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया था कि क्लोरीन गैस मिली आपको। क्लोरीन गैस जो होती है पेल लाइट ग्रीनिश कलर की होती है, लाइट ग्रीनिश कलर की क्लोरीन गैस वाज सीन। तो ये पता चला कि पोटेंशियल तो ऑक्सीजन का ज्यादा है, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन कम पोटेंशियल वाला क्लोरीन रिएक्शन हुआ है। ये क्यों हुआ है, हमारे टेक्स्ट बुक में रीजन दिया है, बिकॉज ऑफ फिनोमिनन ऑफ ओवर वोल्टेज। टेक्स्ट बुक में दिया है ड्यू टू, आपको एग्जाम में यही लिखना है, ड्यू टू फेनोमिनन ओवर वोल्टेज, इतना ही लिखना है, बात खत्म। लेकिन मैं इसका रीजन बताने वाला हूं ओवर वोल्टेज क्या है। इन द टेक्स्ट बुक इट हैज बीन सेड, इन द टेक्स्ट बुक में बताया है हमारे को कि द कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द टेक्स्ट बुक, स्कोप के बाहर है, इस तरीके से बताया उन्होंने। ओके, ओवर वोल्टेज क्या होता है और कितना होता है अपने एक्सपेरिमेंट में ये आपको बताने वाला हूं। अब आपको आगे बढ़ के क्या करना है, ध्यान से देखो जरा। ओवर वोल्टेज के कंसेप्ट में आगे बताने वाला हूं नेट सेल रिएक्शन के बाद। अब नेट सेल रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन होने वाला है वो लिखना है मुझे को। अब एट कैथोड, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, वाटर। डायरेक्टली रिएक्शन ऊपर से जो है आपको सिंपली ऊपर से रिएक्शन को कॉपी करना है। ओके, कुछ टेंशन लेना नहीं है, फिर से कंसेप्ट नहीं दोहराना है, डायरेक्टली ये रिएक्शन को कॉपी करना है। 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाइड्रोजन गैस प्लस 2 OH माइनस। एट एनोड, अब एट एनोड स्टूडेंट्स कैथोड एनोड ऊपर नीचे लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में एनोड पहले लिखा है, मैंने कैथोड लिखा है, चलेगा। ओके, एनोड पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, क्लोरीन गैस का रिएक्शन हो रहा है एनोड पर। ओके, 2Cl माइनस, क्लोरीन पे रिएक्शन को कॉपी करना है स्टूडेंट्स। ओके, अब यहां पर देखो दोनों रिएक्शन को ऐड करना है, जैसे कि आप देख सकते हो
दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में है, कैंसल इट। अब क्या होगा यहां पर 2H2O प्लस 2Cl माइनस एक्वियस। वाटर को हम लिक्विड लिखेंगे, ओके, क्योंकि वाटर जिसमें होगा वो एक्वियस होता है, वाटर खुद लिक्विड होता है। जो सब्सटेंस हम वाटर में डालेंगे वो एक्वियस हो जाएगा, ओके। हाइड्रोजन गैस इज गिवन आउट प्लस Cl माइनस गैस इज गिवन आउट प्लस OH माइनस। स्टूडेंट्स यहां पर E0 पोटेंशियल है, इसको भी ऐड करो, टेक्स्ट बुक में ऐड नहीं किया है, मैं ऐड करके आपको बताना है कि ओवर वोल्टेज कंसेप्ट क्या है, ओके। माइनस माइनस प्लस होता है, 6 + 3 9, 8 + 3 11, 1 कैरी 2 पॉइंट, ओके, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, आंसर आपका आया है -2.1 वोल्ट, 2.19 वोल्टेज, ओके। ये आपके सेल का वोल्टेज है, ये आपका सेल जो है इतने वोल्टेज पे वर्कआउट कर रहा है, ओके। अब ध्यान से समझो जरा कि रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वियस NaCl। फिर आपको मैं ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट बताने वाला हूं। रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स क्या हुआ है एट कैथोड, कैथोड पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस इज गिवन आउट एट कैथोड। एट कैथोड आपको लिखना है एग्जाम में, एट कैथोड हाइड्रोजन गैस इज गिवन आउट, हाइड्रोजन गैस इज गिवन आउट और हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ओके। एट एनोड, एट एनोड, एनोड पे क्या हुआ था, एट एनोड, एट एनोड यू हैव गॉट क्लोरीन गैस, ओके। क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड और रिलीज, इज लिबरेटेड यू कैन से, ओके। ये हो गया। अब देखो Na+ जो कि कैथोड पे आना चाहिए था वो कम पोटेंशियल की वजह से नहीं आया था, तो सॉल्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स Na+ है, हमारे सॉल्यूशन के अंदर Na+ है, ओके। Na+ और सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास ClOH माइनस है स्टूडेंट। यहां पे देखो OH माइनस, रिएक्शन के रिजल्ट में देखो OH माइनस है, ये OH माइनस और Na+ कंबाइन होने वाले, ये OH माइनस और Na+ क्या होने वाले, कंबाइन होने वाले और सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाने वाले, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन। सॉल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है स्टूडेंट, ओके। मतलब नमक कन्वर्ट हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस बबलिंग होती है, क्लोरीन एनोड के पास क्लोरीन गैस बबलिंग होती है। दिस इज रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब मैं आपको बता रहा हूं ओवर वोल्टेज क्या होता है स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर सपोज मैं आपको कोई ऑब्जेक्ट बताऊं, देखो कोई ऑब्जेक्ट, कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओवर वोल्टेज क्या होता है। एग्जाम में यहां तक हो गया स्टूडेंट्स, यहां पे आप बताओगे एग्जाम में हो गया, ये आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज ओवर वोल्टेज। अगर सपोज मैं आपको पेन, पेंसिल, रबर या शॉर्पनर या आपका बैग या फिर कोई भी एक आर्टिकल, चेयर हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, कोई भी एक आर्टिकल सपोज मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये बॉक्स है, ये एक आर्टिकल है, ओके। ये आर्टिकल को अगर मैंने आपको बोला है कि मूव दिस आर्टिकल, मैंने बोला है मूव, तो आप क्या करोगे, इसको यहां से फोर्स अप्लाई करोगे, यू विल अप्लाई द फोर्स, ओके। जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे, मैं आपको फोर्स अप्लाई करने से पहले बोलूंगा बेटा मूव टिल 1 सेंटीमीटर। आप मूव तो करोगे लेकिन 1 सेंटीमीटर मूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आप फोर्स लगा रहे हो वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा लगने वाली है आपके लिए। जितनी फोर्स 1 सेंटीमीटर के लिए रिक्वायर है वो ज्यादा फोर्स लगने वाली है। मतलब आप चाह कर भी कम वोल्टेज अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू हैव मोर पोटेंशियल। जब हम इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पास करते हैं, डायरेक्ट करंट, तो हमारे पास वोल्टेज जो है वो प्लस 2.91 से ज्यादा वोल्टेज लग जाता है। दैट मोर वोल्टेज इज सेड टू बी एज ओवर वोल्टेज, कि हम बहुत छोटा वोल्टेज लगा नहीं पाते, तो छोटा वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज चला जाता है, इसलिए ओवर वोल्टेज की वजह से यह फेनोमेनॉन एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेशन होता है स्टूडेंट्स, ओके। आप समझ गए आपको कि ओवर वोल्टेज क्या होता है, व्हाट इज ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज एक्जैक्टली 2.19 प्लस वोल्टेज इज सेड टू बी एज ओवर वोल्टेज। थैंक यू स्टूडेंट। एग्जाम में कितना एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड है, डायग्राम 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। डेफिनेशन लिखो इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस द प्रोसेस इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज फोर्स टू टेक्स प्लेस और मेड टू ऑकर बाय पासिंग डायरेक्ट करंट थ्रू इट। एट कैथोड पे बताओ ये 2 रिएक्शन पॉसिबल है,
ओके दोनों के वोल्टेज लिखो यहाँ पर। ओके दोनों रिएक्शन पॉसिबल में से होता कौन सा रिएक्शन है लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये है। यहाँ पे स्टेटमेंट हम नीचे लिखने वाले, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, एज द रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर, एज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर is more than Na plus, therefore hydrogen gas is liberated at cathode. Hydrogen gas is liberated at cathode. ओके फिर उसके बाद आप एनोड लिखोगे, एनोड पे दो रिएक्शन पॉसिबल है, आप ऐसे ही लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है, इट इज गुड नो प्रॉब्लम। फिर आप स्टेटमेंट लिखोगे, एज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज मोर देन द Cl माइनस, therefore oxygen gas has to be liberated at anode, but experimentally it was seen that pale greenish color gas is liberated at anode which is of chlorine due to the phenomenon of overvoltage. overvoltage लिखने के बाद डायरेक्टली ये लिखना है, एट कैथोड पे पॉसिबल रिएक्शन, एट एनोड पे पॉसिबल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन लिखने के बाद में आप रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लिखोगे, दैट्स इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।